Hello everyone, welcome to our channel Smart Study with AB Experts. So everyone, today I brought a new speaking videos for all of you. This video is most and very important for all of you. So must watch this video and complete watch this video. And after watching, please must give your feedback, lovely feedback. Okay. So now let's start the video. So in this video, we will learn about should and should have. In this video, we will know about should and should have. So now let's start and लेट्स नो अबाउट शुड एंड शुड हैव। तो देखिए इस वीडियो में हम समझेंगे शुड के बारे में और शुड हैव के बारे में, इनके यूजेस भी जानेंगे, साथ के साथ इनसे बनने वाले एग्जांपल्स यानी कि सेंटेंसेस को भी देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शुड हैव का यूजेस हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए शुड का जो मतलब होता है और शुड हैव का जो मतलब होता है वो क्या होता है, ग्रामेटिकल के अकॉर्डिंग, इट मीन्स हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखें तो इसका जो मीनिंग निकलता है वो होता है हमारा शुड का मीनिंग होता है चाहिए, और शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था। ओके, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। ओके, ये मीनिंग इनका होता है जो कि हमें पता है, जो कि सब जानते हैं, बट इनके यूजेस को हम जानेंगे, साथ के साथ हम जानेंगे इनसे बनने वाले एग्जाम्पल्स, इट मीन्स इनसे बनने वाले सेंटेंसेस। ओके, तो चलिए देखते हैं हम आगे। शुड का मतलब हमने देख लिया, चाहिए होता है। शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था। ठीक है, ये चाहिए के सेंस में हम इनका यूजेस करते हैं दोनों का। ओके, यानी कि जिस भी सेंटेंस में चाहिए यूज हो रहा हो, चाहिए आ रहा हो, जिस भी हिंदी सेंटेंस में चाहिए आ रहा हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम यूज करेंगे शुड का एंड शुड हैव का। अब अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट एंड अकॉर्डिंग टू पास्ट, ठीक है, हम यूज करेंगे, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू टेंस। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए पहले तो हम जानेंगे सबसे पहले शुड का यूज। शुड का यूज हम करते कहाँ कहाँ है, यानी कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन, कंडीशन या फिर किस टाइम पे हम शुड का यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले करते हैं हम शुड का यूज फॉर गिविंग एडवाइस, यानी कि किसी को एडवाइस देने के लिए हम क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं। सेकेंड हम करते हैं फॉर टेकिंग एडवाइस, यानी कि किसी से हम एडवाइस लेते हैं तब हम क्या करते हैं, तब हम करते हैं शुड का यूज। इट मीन्स आप समझ गए होंगे, फर्स्ट क्या है, फॉर गिविंग एडवाइस, यानी कि वाइल गिविंग एडवाइस, यानी कि एडवाइस देने के टाइम पे, एंड वाइल टेकिंग एडवाइस, यानी कि एडवाइस लेने के टाइम पे हम एडवाइस किसी को दे रहे हैं तब भी हम शुड का यूज कर सकते हैं। अगर हम किसी से एडवाइस ले रहे हैं तब भी हम शुड का यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है चाहिए। अब इसका मतलब आपको समझ नहीं आ रहा होगा। देखिए चाहिए के सेंस में भी हम शुड का यूज करते हैं, यानी कि जिस भी हिंदी सेंटेंस में चाहिए आ रहा हो उसमें हम शुड का यूज करेंगे। ओके, चाहे वहाँ पे एडवाइस दे रहे हो या एडवाइस ले रहे हो या फिर कोई ऐसा नॉर्मल सा सेंटेंस हो जिसमें चाहिए आ रहा है हिंदी में, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, शुड का यूज करेंगे। चलो हम सेंटेंस को देखते हैं तो हम और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट देख लिया शुड का यूज होता कहाँ कहाँ पे, तीन। अब तीनों के एग्जांपल्स हम देखेंगे जिससे कि और क्लियर होगा। तो आप सभी को पता ही है कि एग्जांपल्स यानी कि सेंटेंस बनाने के लिए हमें रूल्स माइंड में रखना जरूरी होता है, और आपको ये भी पता है कि मैं हर एक रूल्स में हर एक रूल्स यानी कि हर एक इंग्लिश के जितने भी मैं हेल्पिंग वर्ब आपको करवाती हूँ, हैव टू, वोंट टू, कैन, कुड, शुड, हम मैंने जितना भी जो जो चीज़ करवा रखा है आपको, हैव टू, हैज़ टू या फिर हैव, हैज़, हैड, आज तक जितना भी करवाया सब में मैंने आपको क्या बताया, रूल्स जरूर बताया, यानी कि जिस रूल्स में आप हेल्पिंग वर्ब को, सब्जेक्ट को पुट अप करके आप सेंटेंस क्रिएट करते हो, वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे ही इसमें भी मैं आपको बताऊंगी पहले रूल्स, ठीक है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएस फैमिली, ये सारे रूल्स बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको सेंटेंस बताऊंगी। ओके, तो चलिए पहले तो हम रूल्स देखते हैं। रूल्स हमारा हर एक में सेम ही होता है, ये मैं हर एक वीडियो में आपको बताते हुए आई हूँ। जो हमारा रूल होता है, जो भी हमारा रूल होता है किसी भी हेल्पिंग वर्ब का, वो हमारा सेम होता है। बस चेंज क्या होता है, चेंज हमारा वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होता है। जैसे कि देखें हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं शुड का यूज, तो यहाँ पे सिर्फ शुड डिफरेंट है, बाकी रूल्स हमारा बिल्कुल सेम है। अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव का हर एक हेल्पिंग वर्ब में जब हम यूजेस जानते हैं तो हर एक में अफर्मेटिव का सेम ही होता है। नेगेटिव हो सेम होता है, इंट्रोगेटिव हो सेम होता है, डब्ल्यूएस फैमिली का हो तो सेम होता है, यानी कि रूल हमारा बिल्कुल सेम होता है। इसमें हम क्या जानेंगे, शुड हैव का रूल जानेंगे, शुड हैव का नहीं, शुड का रूल्स जानेंगे सबसे फर्स्ट। ओके, शुड हैव का हम नेक्स्ट में जानेंगे। चलिए तो देखिए सबसे पहला अफर्मेटिव का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, क्या वो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। देखिए सब्जेक्ट आएगा, शुड आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बस खत्म। ये हमारा सिंपल रूल है हमारा इसका। और ऑब्जेक्ट कभी कभी आ भी जाता है, नहीं भी आता। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला क्या है,
नेक्स्ट है नेगेटिव का। नेगेटिव का क्या है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या डिफरेंट है, यानी कि जो अफर्मेटिव का है उसी का यहाँ पे बना हुआ है, सिर्फ नोट लगा हुआ है, बाकी सब चीज़ सेम है। शुड के बाद नोट आ गया है, ओके, ओनली ये, और कोई डिफरेंट नहीं है। उसका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस सॉरी शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। इंट्रोगेटिव में आपने नोटिस किया, कोई भी इंट्रोगेटिव का हम सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आ जाता है, ओके। कभी भी हम इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब हमारा फर्स्ट में आ जाएगा, और क्या आता है फिर हमारे सारे वैसे ही रूल्स होंगे, ओके। अब हम देखेंगे डब्ल्यू एस फैमिली का, ओके। डब्ल्यू एस फैमिली के रूल्स को देखेंगे, देन हम हर एक के सेंटेंस जानेंगे। देखिए डब्ल्यू एस फैमिली का क्या है, फर्स्ट में डब्ल्यू एस फैमिली आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। अगर आप सभी सोच रहे हो कि डब्ल्यू एस फैमिली होता क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए डब्ल्यू एस फैमिली वो वर्ड होते हैं जो डब्ल्यू एस से बनते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देती हूँ। देखिए जो भी डब्ल्यू एंड एच से, डब्ल्यू एच उसमें जरूर होता है उस वर्ड में, वो इंट्रोगेटिव होता है, वो इंट्रोगेटिव होता है जिससे हम क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाते हैं। देखिए यहाँ पे मैं पेज बड़े करके आपको दिखाती हूँ, ब्लैंक पेज पे। देखिए डब्ल्यू एच फैमिली क्या होता है, डब्ल्यू एच फैमिली में होता है, जस्ट अ मिनट मैं आपको पेंसिल का कलर चेंज करके देन आफ्टर एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए जिसमें भी डब्ल्यू एच जरूर हो, ओके, डब्ल्यू एच जरूर। अब देखिए ऐसे कौन कौन से वर्ड है, वाई, ठीक है, वॉट, डब्ल्यू एच है ना इसमें, ये क्या है, हु, ओके, ये हमारे क्या है, हाउ। देखिए डब्ल्यू एच जरूर है, हर एक वर्ड में आप देख सकते हो डब्ल्यू एच आपको जरूर मिलेगा, ओके। तो ये हमारे होते हैं डब्ल्यू एच फैमिली। और भी होते हैं बहुत से वर्ड, वेयर, ठीक है, वैन, ये सब हमारे क्या होते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली के होते हैं। तो ये मैंने आपको एग्जांपल्स कुछ दिए हैं जो कि हमारे डब्ल्यू, तो इससे बनने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे डब्ल्यू एच सेंटेंस कहलाते हैं, ओके डन। आई होप आप समझ गए होगे कि डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड होते क्या है। तो इससे बनने वाले सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली कहलाते हैं। चलिए हमने देख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल्स विद सेंटेंस, ओके। चलिए देखिए यहाँ पे हम देखते हैं सेंटेंस के एग्जाम्पल्स, इसे रफ कर देती हूँ। हाँ देखिए फर्स्ट, ये देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है, आई शुड गो, यानी कि मुझे जाना चाहिए। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है, यू शुड टेक मेडिसिन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बताओ, ये ना ही हम एडवाइस दे रहे हैं ना ही एडवाइस ले रहे हैं, पहले वाला आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। ये बताओ ये क्या है, ये चाहिए का सेंस आ रहा है ना इसमें। मैंने 3 बताया था आपको यूजेस। पहला बताया था कि जब हम एडवाइस देते हैं, और दूसरा जब एडवाइस लेते हैं, ठीक है, ओके। और एक क्या बताया था, जिसमें चाहिए आए। तो ये जो पहला सेंटेंस है ये फर्स्ट सेंटेंस वही है, यानी कि इसमें चाहिए का सेंस आ रहा है, ना ही हम एडवाइस दे रहे हैं ना ही ले रहे हैं, ओके। तो देखिए मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। सेकंड क्या है, सेकंड है यू शुड टेक मेडिसिन, ये एडवाइस दे रहे हैं, आपको दवाई लेनी चाहिए। अगर आपकी ज़्यादा हेल्थ ख़राब है तो आपको दवाई लेनी चाहिए, आपको मेडिसिन लेनी चाहिए, यू शुड टेक मेडिसिन, ओके, हो गया। सेकंड थर्ड क्या है यहाँ पे, दे शुड लर्न इंग्लिश, ये भी कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्टली एडवाइस दे रहे हैं। यानी कि कोई कोई ग्रुप है जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, तो हम क्या बोलेंगे, उन्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, किसी ग्रुप को। बिकॉज यहाँ पे ग्रुप की बात की गई है, यहाँ पे प्लूरल होता है, दे हमारा प्लूरल है। देखिए दे जो है प्लूरल है, इसलिए हमने दे के साथ दे शुड लर्न इंग्लिश, उन्हें या फिर वे, उन्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, दे शुड लर्न इंग्लिश, ओके। ये भी हम एडवाइस दे रहे हैं इनडायरेक्टली, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है वी शुड गो देयर, हमें वहाँ जाना चाहिए, यानी कि हम खुद को ही एडवाइस दे रहे हैं, यहाँ पे खुद को एडवाइस दे रहे हैं। वी शुड गो देयर, यानी कि हमारा एक ग्रुप है, सपोज हम सब या तो मान लो हमारी फैमिली, ओके, मेरी फैमिली पे मेरी फैमिली के पास इनविटेशन आया हुआ है, शादी का इनविटेशन। अब मैं सोच रही हूँ कि जाए या नहीं जाए, बट अगर हम नहीं जाएंगे तो कल होकर वो हमारे पास नहीं आएंगे, हमारी शादी में नहीं आएंगे। तो इसलिए हमें क्या बोलूँगी अपनी फैमिली को कि हमें वहाँ जाना चाहिए, वी शुड गो देयर, हमें वहाँ जाना चाहिए। तो ये भी हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली मैं अपनी फैमिली को एडवाइस दे रही हूँ, खुद को एडवाइस दे रही हूँ, ओके। और इसके बाद क्या है, यू शुड लाइक दिस वीडियो,
अब मैं आपको एडवाइस देती हूँ कि अगर आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, मैं आपको समझा रही हूँ सब चीज़ अच्छे से और आप समझ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, जो भी मेरी वीडियो ये देख रहा है उन्हें मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को फर्स्टली लाइक करना चाहिए। तो मैं आपको एडवाइस दूंगी, यू शुड लाइक दिस वीडियो। आपको इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना चाहिए। यू शुड लाइक दिस वीडियो, आपको लाइक करना चाहिए। ओके, तो ये मैंने आपको एडवाइस दिया। यहाँ पे देख रहे हो आप, यू शुड लाइक दिस वीडियो। ओके, ये भी हमारा एक एग्जाम्पल हो गया एडवाइस देने वाला। ओके, मैं आपको दे रही हूँ, प्लीज़ यू शुड लाइक दिस वीडियो। ओके, आपको इस वीडियो को लाइक करना चाहिए। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी लाइक करिए। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। उसमें क्या है, नेक्स्ट है, यहाँ पे हम एडवाइस ले रहे हैं, शुड आई अपलोड मोर वीडियोज़। मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, ठीक है, एडवाइस ले रही हूँ। आप लोग मुझे बता भी सकते हो, क्या मुझे और वीडियो, बहुत सारे वीडियो अपलोड करने चाहिए? शुड आई अपलोड मोर वीडियोज़? आप बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि मुझे करना चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, क्या मुझे और वीडियो, बहुत सारे वीडियो अपलोड करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? तो ये मैं आपसे एडवाइस ले रही हूँ। ओके, आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, डोंट वरी, बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे, यू शुड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। देखिए, अगर आप मुझे सजेशन दे रहे हो कि मुझे और वीडियो अपलोड करने चाहिए, बहुत सारी वीडियो अपलोड करनी चाहिए, ताकि आप भी इंग्लिश इंप्रूव कर सको अपना, मैं भी अच्छे से सिखा सकूं, आप भी इंप्रूव कर सको, आपको भी नई नई नॉलेज मिले, तो अगर चाहते हो वीडियो अपलोड हो तो फिर क्या करना चाहिए? यू शुड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और वीडियो के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, आपको एडवाइस दे रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि और वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको क्या करना चाहिए? आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। यू शुड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। ओके, तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और भी इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। ओके, बट सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन भी दबा देना, जिससे कि क्या हो, जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। ओके, चलिए, तो मैंने बीच बीच में आपको एडवाइस भी देती जा रही हूँ और सिखाती भी जा रही हूँ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या है यहाँ पे, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो यू शुड गिव योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स। अब देखिए, ये भी मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मैं जैसे फ़न करने के साथ साथ आपको पढ़ा रही हूँ एंड पोलाइट वे में और साथ के साथ एडवाइस देते हुए पढ़ा रही हूँ, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपना फीडबैक ज़रूर देना चाहिए कमेंट बॉक्स में कि मैम आपका एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा था, या फिर मैम आपने बहुत अच्छे से समझाया, या फिर नाइस एक्सपीरियंसेस, जो भी अगर आप अपना फीडबैक, जो भी आपके माइंड में हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू वीडियो के रिगार्डिंग दे सकते हो। तो यू शुड give your feedback in comment box. Okay, if you like this video so you should give your feedback in comment box. I suggest you. Okay, मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, आई एम सजेस्टिंग यू। ओके डियर, चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ तक हमने क्या सीखा, यहाँ पे मैंने आपको सजेस्ट किया। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है, शुड आई चेंज माई टीचिंग वे। देखिए, आप सभी मुझे बता सकते हो, मैं यहाँ पे आपसे एडवाइस ले रही हूँ, ये वाले सेंटेंस में मैं आपसे एडवाइस ले रही हूँ, क्या मुझे अपना टीचिंग वे चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या मुझे कुछ अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए या फिर और इसी तरीके से और अच्छे से पढ़ाना चाहिए? जो भी करना चाहिए आप मुझे एडवाइस दे सकते हो। ये भी एडवाइस अगर आप देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, जिससे कि मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करूँ। अगर आप चाहते हो कि मेरा जो टीचिंग वे है उसे मैं अलग तरीके से पढ़ाऊँ, ठीक है, हंस के ना पढ़ा के, आप लोग को एंटरटेनमेंट के साथ ना पढ़ा के एक सीरियस वे में पढ़ाऊँ या फिर अलग, तो उसके लिए भी आप एडवाइस दे सकते हो। सो मैंने यहाँ पे क्या बोला है, शुड आई चेंज माई टीचिंग वे? तो बताइए जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे यहाँ पे है, यू शुड वॉच कंप्लीट वीडियो देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि अगर आप वीडियो देख रहे हो, ओके, आप जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है तो आपको वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए। यू शुड वॉच कंप्लीट वीडियो, ओके, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड, तभी तुम समझ पाओगे। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखोगे तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। कोई कोई क्या होता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वीडियो को लगाते हैं, बीच में थोड़ा देख के फिर क्या करते हैं,
बीच में से हट जाते हैं, समझ में नहीं आया। जब वीडियो को कंप्लीट नहीं देखोगे तो कैसे समझ में आएगा, इसलिए कभी भी वीडियो को कंप्लीट देखो बिना स्किप किए हुए। ओके, बिना आप स्पीड किए हुए और स्किप किए हुए। आप स्पीड करके मत देखो, वीडियो को जिस स्पीड में ये है उसी स्पीड में अच्छे से अंडरस्टैंड करो और कंप्लीट देखो, जिससे कि क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप समझ पाओगे, अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, कोई डाउट आपके माइंड में नहीं रहेगा। ओके, चलिए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे क्या है, वाई शुड आई इम्प्रूव माई टीचिंग वे। अगर आप सभी को लगता है कि मुझे अपने टीचिंग वे को इम्प्रूव करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, मुझे ये बताएं कमेंट बॉक्स में। ओके, यहाँ पे भी मैं क्या कर रही हूँ, एडवाइस ले रही हूँ आपसे। वाई शुड आई इम्प्रूव माई टीचिंग वे, प्लीज टेल मी। ओके एवरीवन, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मुझे अपना टीचिंग वे क्यों चेंज करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। एंड इसके बाद इससे पहले मैंने आपको क्या बोला था, यू शुड वॉच कंप्लीट वीडियो देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब आपको मैंने एडवाइस दिया, आपको वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, शुड हैव। अब हम समझेंगे शुड हैव को। शुड हैव का यूजेस कहाँ होता है, कब कब होता है, कैसे कैसे होता है, किस सेंस में होता है। तो आप सभी ने सुना होगा शुड का यूजेस प्रेजेंट में नहीं होता, पास्ट में होता है। आप सभी ने क्या सुना होगा, शुड हैव का यूज ओनली पास्ट में होता है। बट मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी शुड हैव का यूज हम प्रेजेंट में भी करते हैं, साथ के साथ पास्ट में भी करते हैं। ओके, अब कैसे करते हैं वो हम जानेंगे नीचे एग्जांपल्स के थ्रू। ओके, तो देखिए सबसे फर्स्ट हमने देख लिया कि शुड हैव का यूज हमारा होता है प्रेजेंट एंड पास्ट में। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट का देखेंगे, प्रेजेंट में कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए उसके रूल्स को देख लेते हैं। प्रेजेंट का अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस नाउन। ओके, सिंपल सा रूल है। क्या है, पहला सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस नाउन। ओके, और नेगेटिव क्या है, सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट हैव प्लस नाउन। ओके, उसके बाद इंट्रोगेटिव का क्या है, शुड पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन। ओके, नेक्स्ट क्या है डब्ल्यू एस फैमिली वाला, डब्ल्यू एस फैमिली प्लस सब्जेक्ट डब्ल्यू एस फैमिली प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन। ओके, देखा आपने सारे रूल्स हमारे सेम ही होते हैं, बस वहाँ पे चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू वर्ब, हमारा वर्ब चेंज हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स को यहाँ पे हम देखेंगे और समझेंगे अच्छे से, अपना डाउट क्लियर करेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे है, आई शुड हैव माई पर्सनल फोन। यहाँ पे क्या है, मेरे पास मेरा पर्सनल फ़ोन होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँगी मेरे पास मेरा पर्सनल फ़ोन होना चाहिए, जिससे कि मैं क्या करूँ, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाऊँ। ठीक है, मैं पढ़ाई नहीं कर पाती अच्छे से, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास खुद का ना पर्सनल फ़ोन होना चाहिए। बिकॉज मुझे अपने पापा से बार बार फ़ोन मांगना पड़ता है। अगर मैं ऐसे बोलूँ, सपोज मेरे पास फ़ोन नहीं है और मैं अपने पापा से मांगती हूँ पढ़ने के लिए, तो मेरे पास पर्सनल फ़ोन नहीं है, तो इस कंडीशन में मैं क्या बोलूँगी, आई शुड हैव माई पर्सनल फ़ोन। ठीक है, मेरे पास मेरा पर्सनल फ़ोन होना चाहिए, ये प्रेजेंट में है ना। ओके, देन सेकंड क्या है, यू शुड हैव माइंड। अगर मैं बोलूँगी कि आपने ये गलत बताया, आपके पास दिमाग होना चाहिए, आपने ये क्यों बोल दिया। अगर आपने गलत जगह पे गलत बातें बोल दी, तो मैं आपको क्या बोलूँगी, यू शुड हैव माइंड, तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए, तुमने ये बोल कैसे दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे वी शुड अब देखिए कभी कभी क्या होता है, शुड के साथ, यहाँ देखिए शुड के साथ इस तरीके से हैव को ना हाइड कर दिया जाता है। ओके, या इसको हम बोलते हैं शुड हैव। ओके, ये एक हमारा ना परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है जो कि हमें बोलना चाहिए। जैसे कि हम कैन नोट को कांट बोलते हैं, कैंट, देखिए कैन एंड नोट को मिला के हम क्या बोलते हैं, CAN ऊपर इन्वर्टेड कोमा प्लस T, कैंट, शी कैंट ओके डू दिस वर्क, वो ये काम नहीं कर सकती। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, वैसे ही हम हैव नोट को हैज नोट को हैजंट हैवंट ऐसे बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पे हम शुड हैव को क्या बोलते हैं, शुड हैव। ओके, वी शुड हैव आवर शॉप, वी शुड हैव आवर शॉप, यानी कि हमारे पास हमारा दुकान होना चाहिए, हमारे पास हमारा दुकान होना चाहिए, अपना दुकान होना चाहिए। ओके, हमारे पास अपनी दुकान होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ही शुड नॉट हैव माई पेन, ही शुड नॉट हैव माई पेन, उसके पास मेरा पेन नहीं होना चाहिए। जैसे कि सपोज आपका एक फ्रेंड है, उसके पास क्या है, आपका एक पेन है, तो आप अपने टीचर को बोलोगे जाके कि मैम मेरा पेन उसके पास कैसे चला गया, उसके पास मेरा पेन नहीं होना चाहिए। यानी कि उसके पास मेरा पेन कैसे आ गया, उसने ज़रूर मेरा बैग में हाथ डाल के उसने निकाला है, तो कैसे आया, मेरा पेन उसके पास नहीं होना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे,
ही शुड नॉट हैव माई पेन, उसके पास मेरा पेन नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे क्या है, रमन शुड हैव स्मार्ट वॉच, रमन के पास स्मार्ट वॉच होना चाहिए, रमन शुड हैव स्मार्ट वॉच। ओके, ये हो गया। ओके, डन। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, शुड यू हैव माई ब्रदर, क्या तुम्हारे पास मेरा भाई होना चाहिए। ठीक है, क्या मेरा भाई तुम्हारे पास होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ओके, मैं पूछूंगी आपसे, क्या मेरा भाई तुम्हारे पास होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हमारे क्या ये हो गया। उसके बाद लास्ट हमारे यहाँ पे सेंटेंस, शी शुड नॉट हैव मनी, शी शुड नॉट हैव मनी, उसके पास पैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं बोलूँगी शी शुड नॉट हैव मनी, उसके पास पैसा नहीं होना चाहिए। ये हमने देख लिया एग्जांपल्स किसके, प्रेजेंट वाले, यानी कि शुड हैव का यूज प्रेजेंट में कब होता है, कौन से सेंटेंस में होता है। चलिए अब हम देखेंगे शुड हैव का यूज पास्ट में कैसे होता है। ओके, पास्ट में कैसे होता है, तो देखिए पास्ट में शुड हैव का यूज होता है। पहले हम रूल्स देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कुछ समझ में आया आपको। पहले वाले में क्या था, प्रेजेंट वाले में, यानी कि जब हम शुड हैव का यूज प्रेजेंट में कर रहे थे तो क्या था, सब्जेक्ट था, शुड हैव था, प्लस में नाउन था, सिर्फ नाउन। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये डिफरेंट है। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, यहाँ पे क्रिया यानी कि काम हो रहा है, कुछ वर्क हो रहा है। ओके, नेगेटिव क्या है, नेगेटिव है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस हैव, शुड नॉट हैव, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये है नेगेटिव। इंट्रोगेटिव का हम देखें तो शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है हमारा इंट्रोगेटिव। लास्ट हम देखेंगे डब्ल्यू एस फैमिली का यहाँ पे है डब्ल्यू एस फैमिली प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, रूल्स तो हमारे सेम ही होते हैं। आई होप आप सभी को आगे रूल्स बताने की ज़रूरत ना पड़े मुझे, बट मैं हर वीडियो में बताती रहूँगी जिससे कि आप रिमाइंड भी होता रहे आपका। ओके, रूल्स बताना भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो मैं बताती रहती हूँ। बट आप हर एक वीडियो में रूल्स सुन के आप इसमें नोटिस कर सको कि हर एक जितने भी हम सेंटेंस बनाते हैं रूल हमारा सेम ही होता है, बस डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट वहाँ पे वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब। ओके, चलिए अब हम देखते हैं सेंटेंस को देखते हैं, इट मीन्स एग्जाम्पल्स को देखते हैं, जानते हैं अच्छे से। हम सेंटेंस को देख के और अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा है, आई शुड हैव डन माई वर्क, आई शुड हैव डन माई वर्क। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि मुझे अपना काम कंप्लीट करना चाहिए, कर लेना चाहिए, यानी कि पास्ट की बात की गई है यहाँ पे। ओके, मुझे अपना काम कंप्लीट कर लेना चाहिए। ओके, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि मुझे अपना काम कंप्लीट करना चाहिए था या फिर कर लेना चाहिए था। ओके, चाहिए था का सेंस आएगा इसमें, याद रखना। यानी कि जब भी हम पास्ट में शुड हैव का यूज करेंगे तो हम चाहिए था का सेंस आएगा। ओके, यानी कि मुझे अपना काम कंप्लीट करना चाहिए था या फिर कर लेना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है वी शुड हैव रीड प्रॉपरली। तो मैं ध्यान से हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए था, हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए था। ओके, ये है वी शुड हैव रीड प्रॉपरली, यानी कि हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट क्या है, राज शुड हैव प्लेड विद मी। राज को मेरे साथ खेलना चाहिए था, राज को मेरे साथ खेलना चाहिए था, बट राज खेला नहीं मेरे साथ। तो यहाँ क्या लिखा है, राज शुड हैव प्लेड विद मी। ओके, शुड हैव मैंने आपको बताया था, शुड हैव को शुड हैव भी बोल सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, यू शुड नॉट हैव सेड समथिंग, यानी कि तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहिए था। तुमने क्यों कहा, तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहिए था, तो यू शुड नॉट हैव सेड समथिंग। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है ही शुड हैव ट्राइड अगेन। देखिए यहाँ पे है यानी कि उसको दोबारा कोशिश करनी चाहिए थी, ही शुड हैव ट्राइड अगेन। ओके, ही शुड हैव ट्राइड अगेन। ओके, आपको पता है कि हैव आ रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, याद रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, शुड आई हैव लिसन्ड, यानी कि क्या मुझे देखना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद, वाई शुड आई नॉट हैव सेड समथिंग, मुझे क्यों कुछ नहीं कहना चाहिए था। पहले क्या था, पहले था कि यू शुड नॉट हैव सेड समथिंग, यानी कि तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहिए था। बट उसके बाद क्या लास्ट में, वाई शुड आई नॉट
हैव सेड अगेन, सेड समथिंग, सॉरी। तो मुझे क्यों कुछ नहीं कहना चाहिए था, समझ रहे हो आप इसका क्या मीनिंग है? देखिए फर्स्ट मैंने ये कहा था, सबसे पहला सेंटेंस ये था ना, यू शुड नॉट हैव सेड समथिंग, तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहिए था, इसका मतलब हुआ। लास्ट का क्या है, वाई वाई शुड आई नॉट हैव सेड समथिंग, मुझे क्यों कुछ नहीं कहना चाहिए था। ओके ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद मैं आपको कुछ सेंटेंस देती हूँ जिसको आपको करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी स्टूडेंट को इस सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको कितना समझ में आया है वीडियो। अगर आपने इस सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में हमें बता दिया इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, तो मैं समझ जाऊंगी यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं इतने इंटेलिजेंट है, सबको अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आया है तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे, अगर नहीं किया जिसने, उनको मैं समझ जाऊँगी कि नहीं आया आपको समझ में। ओके बिकॉज ये बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके अच्छे समझाया है। अगर तब भी आपको समझ नहीं आया तो फिर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। डाउट अलग होता है, एक बिल्कुल समझ नहीं आना वो अलग बात होती है। ओके तो आपके कमेंट बॉक्स से हमें पता चलेगा। चलिए मैं आपको सेंटेंस देती हूँ जिसको आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। आप सभी को इस वीडियो को लाइक करना चाहिए, आप सभी को इस वीडियो को लाइक करना चाहिए। इसको कमेंट बॉक्स में हमें बताएं क्या होता है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। So finally completed this video. Must give your feedback everyone. Like, share, comment and subscribe this channel. Okay, bye everyone. Thanks for watching this video.